वीरू की बहू, वीरू की बहू, क्या हुआ तुझे? अरे अरे क्या हुआ? कैसे गिर गई बेटा? बहुत दर्द हो रहा है क्या? हे भगवान, मैं क्या करूं? वीरू के बाबूजी भी घर पर नहीं है। चल चल आराम से, अभी अभी सब ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर के पास चले। आराम से बेटा, हाँ आराम से, हाँ आराम से। क्या करूं मैं? मामी जी, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आप लेकर जाएंगे? हाँ मामी जी। ठीक है, मैं बहू की डॉक्टर को फोन करती हूँ। बेटा चिंता मत करो, अभी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा भाभी। हाँ हेलो जी, मैं शर्मा जी के घर से बोल रही हूँ। वो मेरी बहू मालती की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या वो दिल्ली गई है? जी ठीक है। हे भगवान, अब क्या करें? वो तो दिल्ली गई है, मैं तो किसी और डॉक्टर को जानती भी नहीं। शर्मा जी, हेलो। मम्मा, मम्मा आज ना आने के काम करो, तुम मालती को ना सफल नर्सिंग होम में डॉक्टर रेखा के पास ले जाओ, वो बड़े चौक के पास है। एक मिनट मम्मा, मामी जी सफल नर्सिंग होम, डॉक्टर रेखा, बड़ा चौक। आलेख, तुम मालती को जल्दी ले जाओ वहाँ, तब तक डॉक्टर से बात करते हैं। ओके ओके मम्मा। हाँ बेटा चलिए माँ। खड़े बेटा, चलो अभी अभी सब ठीक हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे। हाँ नहीं, सब ठीक हो जाएगा बेटा। रुको रुको रुको, मालती शर्मा? जी हाँ, ये मेरी बहू। मैं डॉक्टर रेखा, मुझे मिसेस राजवंश का फोन आया था। मालती शर्मा को एडमिट करो रजिस्टर में, अंदर ले जाओ। अभी वो डॉक्टर है। क्या हुआ कुशल जी? बहू कैसी है आप? वो अंदर है। वो घर में अचानक पैर फिसल गया और गिर गई। पेट में बहुत तेज दर्द उठा, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। वो तो शुक्र है कि उस वक्त आलेख बाबू थे घर पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलेख बाबू, इतनी बड़ी सहायता कर दी आपने हमारी। सच में मैंने बहू की डॉक्टर को फोन लगाया, लेकिन वो दिल्ली गई हुई थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बहू को किस डॉक्टर के पास ले जाऊं। वो तो अगर आलेख बाबू वहां पर ना होते और बहू को यहाँ अस्पताल में दाखिल ना कराते तो पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं मामी जी, मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। लगता है आलेख बाबू के बारे में हमने जो भी उम्मीदें संजोई थी सब सच होने जा रही हैं। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते। मालती कैसी है? जी वो। हेलो मिसेस राजवंश। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर हमारी बहू कैसी है? पेशेंट बिल्कुल ठीक है और होने वाला बेबी भी। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि सही वक्त पर उन्हें यहाँ ले आए। माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। क्या हम बहू से मिल सकते हैं? अभी नहीं, अभी उनको आराम की जरूरत है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। आलेख बाबू, आपने हमारी बहू की जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वसुंधरा जी, आपका मैं जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। धन्यवाद किस लिए? हम एक परिवार हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का काम तो आना ही है हमें। मामा जी, अब हमें भाभी को रेस्ट करने देना चाहिए। बिल्कुल बेटा। शर्मा जी, अब मालती भी ठीक है, हमें चलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, नमस्ते। चले आले। जी मामा। अच्छा मामी जी। वसु, मॉम, अब मालती भाभी कैसी है? सब बिल्कुल ठीक है रणवीर। मालती और उसका होने वाला बच्चा अब खतरे से बाहर है। आलेख भाई, आपने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया। आपने ये सब कुछ मैनेज कैसे किया? हाँ रणवीर, हम भी सरप्राइज थे और डॉक्टर भी यही कह रही थी कि ये लोग सही वक्त पर आ गए और ये सब कुछ आलेख की समझदारी की वजह से हुआ है। आलेख सिर्फ उनको हॉस्पिटल ही नहीं लेकर गया, बल्कि उसने हमें फोन करके सारा इंतजाम पहले से करवा दिया था। अगर जरा भी देर होती ना तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते। आलेख, हमें अच्छा तो बहुत लगा कि तुमने उनकी मदद की, लेकिन शर्मा जी के घर अकेले बिना किसी को बताए तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तो हमारा बेटा अब बच्चा नहीं रहा। He's a grown up man now. ना सिर्फ वो अपनी जिम्मेदारी समझता है बल्कि उसे बखूबी निभाता भी है। I'm proud of you, भाई साहब, proud of you. पापा, अब मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। मैं आपसे यही कहना चाहता था पापा कि मुझे ऑफिस की जिम्मेदारी भी उठानी है। Why not, Alek? Why not? रणवीर, तुम ऑफिस का काम कितने अच्छे से संभालते हो ना, मुझे भी सिखाओगे? जी भैया, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है रणवीर। आलेख, दुनिया चाहे जो मर्जी तुम्हारे बारे में सोचे आलेख, लेकिन हम तुम्हें बता दें कि तुम हमारा गुरूर हो और हमें पूरा यकीन है कि जिंदगी में तुम बहुत ऊंचा उठोगे। और वो वक्त भी आएगा आलेख जब तुम अच्छी तरह सारा बिजनेस मैनेज करोगे। तुम्हें अपने आप को साबित करने के लिए हम हर वो मौका देंगे आलेख जिसके तुम हकदार हो। रणवीर, आलेख का भी ऑफिस में अपना केबिन होना चाहिए। जी मोम। आलेख भाई, मेरा केबिन भी आप ही का कहते हैं। और देखना, हम दोनों भाई मिलके जोश के साथ काम करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करोगे।
लेकिन रणवीर बेटा, तुम्हें अपनी खुशी और अपनी तरक्की के बारे में भी सोचना चाहिए। बेटा, कुर्बानी की भी कोई सीमा होती है और भला करने का मतलब ये नहीं होता कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जाए। जिंदगी कोई खिलौना नहीं कि उसे मिल बांट के खेले। जो तुम्हारा है बस वो तुम्हारा ही है। क्या मतलब क्या है आपका इन सब बातों से? इंद्र बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा कि तुम्हारे अतीत में तुम्हारे और सत्येन के बीच में ऐसा ही कुछ हुआ था। ध्यान रहे बेटा, इस घर में इतिहास खुद को ना दोहराए। अब समझ में आया इंद्रजीत कि हम क्यों इतना डर रहे थे। हमें पता था कि वो यहाँ आकर ऐसा ही कुछ करेंगी। मॉम प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि दादी बुआ ने बहुत रूडली बात की है, लेकिन ये उनका तरीका है अपनी फिक्र जताने का। वो तो बस इतना चाहती है कि इस फैमिली में और कोई प्रॉब्लम ना आए। वो बहुत परेशान रहती। नहीं रणवीर, तुमने उनकी बातों का असली मतलब नहीं समझा। वो सीधा सीधा हम पर इल्जाम लगा रही हैं। वो ये कह रही हैं कि हमने सत्यन और अंबिका के साथ अन्याय किया है। मतलब क्या था उनकी चेतावनी का कि इतिहास अपने को फिर से दोहराएगा। बेटा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम मंगवा देंगे। अरे वाह, टीवी, फ्रिज, सब कुछ तो है यहाँ। और मुझे क्या चाहिए? बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तुझे बस आराम की जरूरत है। और ईश्वर की कृपा से बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अब बस वीनू आता ही होगा, तेरी तबीयत जल्दी संभल जाएगी। तुम ठीक तो ना? एक्सक्यूज मी। शर्मा जी, पेशेंट अब ठीक है, आप इन्हें आराम करने दीजिए। हाँ, कुछ दवाइयाँ मंगवानी है। अब आप ठीक हैं? अच्छा हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो इसका बटन दबा दीजिएगा। मैं आ जाऊंगी। इससे आ जाओगी? ठीक है। आपको दवाई देनी है ना? आपका बेड ऊपर कर दूं? नर्स, मुझे ये बेड दोबारा ऊपर नीचे करके दिखाओ ना। ओके। ये वाला है ना, ये ऊपर वाला सिर का हिस्सा जो है ना, ऊपर नीचे ऐसे होता है, यूं। ठीक है? ठीक है। आप आराम करो। हाँ,
क्या बात है मालती, तेरी तो ठाट है। आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मुझे अब भी लगता है कि दादी बुआ जी ने जो कुछ भी कहा उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना जीजी। रणवीर जी, जीजी, मुझे पता है कि दादी बुआ जी इस घर का भला चाहती है, इसलिए ये सब कुछ कहती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? आपका किसी का दिल क्यों दुखाना? हाँ रणवीर, वैसे भी आपने देखा ना मम्मी जी और पापा जी को कितना बुरा लगा, और ऐसी बहस का कितना उल्टा असर होगा जिया जी के ऊपर। कितने परेशान दिख रहे थे वो। हाँ जीजी, बड़ी मुश्किल से आलेख जी छोटी माँ वाली बातों को भुला पाए थे। फिर से उन्हें ये बातें याद आई होंगी। पता नहीं क्या गुजरी होगी उन पर। भाभी, मैं भैया पे इन सारी बातों का असर नहीं पड़ने दूंगा। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा और ये मेरा वादा है आपसे। आप दोनों प्लीज चिंता मत कीजिए और सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। आज दोनों ने हद कर दी। वो सिर्फ ये चाहती है कि लोग उनकी हर बात को सर झुकाकर कबूल करें। बट आई एम सॉरी टू से इंद्रजीत, हम उनमें से नहीं हैं कि उनकी हर उल्टी बात को हम सही मान लें, सिर्फ इसलिए कि वो बड़ी बुजुर्ग हैं। हमसे ऐसा नहीं होगा। वसु प्लीज प्लीज वसु, फॉर गॉड सेक, उनकी आदत है ये, तो तुम तो जानती हो। उन्हें यहाँ लाने का नतीजा देख लिया ना आपने, इसीलिए हम मना कर रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि उनके यहाँ आने से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। अच्छी तरह जानते हम बुआ जी को। अगर वो बड़ी बुजुर्ग हैं, तो उन्हें घर की ताकत बनना चाहिए, चैन से रहना चाहिए और औरों को भी चैन से रहने देना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपना वही पुराना राग अलापती रहती है। क्या जरूरत थी उन्हें? अगर मेरे रणवीर के साथ कैबिन शेयर करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप रहने दीजिए। मैं तो रणवीर से सिर्फ सीखना चाहता था कि वो ऑफिस का काम इतने अच्छे से कैसे कर लेता है, बस। लेकिन मम्मा, इससे मुझे उसके कैबिन में बैठने का हक तो नहीं मिलता ना। मम्मा, कोई बात नहीं, मैं तो ऑफिस में कहीं भी बैठ सकता हूँ ना। इट्स ओके। जो कुछ हुआ उसका तुम्हारे केबिन से कोई संबंध नहीं आलेख। तुम जरूर सीखोगे आलेख, और उसके लिए हम तुम्हें पूरा मौका देंगे। हाँ आलेख, और हम ये भी जानते हैं कि हमारा बेटा बहुत जल्द ऑफिस का सारा काम सीख जाएगा, एकदम से एक्सपर्ट हो जाएगा हमारा बेटा। क्यों वसु? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।